कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण ने राजधानी दिल्ली सहित देश भर में अपना कहर बरपा रखा है। दिल्ली में तो आए दिन आंकड़े डरावने साबित हो रहे हैं, जबकि दूसरी ओर इस बार कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान ज़्यादा जा रही है। आए दिन किसी न किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक ऐसा ही ताज़ा मामला दिल्ली के रोहिणी स्थित जयपुर गोल्ड हॉस्पिटल में भी सामने आया है। रोहिणी के जयपुर गोल्ड हॉस्पिटल में बीती रात कई मरीजों की जान गई है। अस्पताल के आगे मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है और उनका आरोप है कि कई मौतें हुई हैं और सभी को अलग अलग समय दिया गया है ताकि हॉस्पिटल के आगे भीड़ इकट्ठा ना हो। दरअसल जानकारी के मुताबिक जयपुर गोल्ड हॉस्पिटल में खबर आई थी कि अस्पताल में बीती रात कई मरीजों की मौत हुई है और वजह ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। बंदा चला ये बोल दिया कि बंदा चला गया। 6 आदमी के 1-2 घंटे का टाइम दे के बुला रहे हैं कि इकट्ठा जुटेंगे तो हंगामा हो जाएगा। कुदरती भगवान का माया कि सारे बंदे इकट्ठे आ गए तब जाके हंगामा हो रहा है। कब हुआ है? रात को हुआ, रात 11 बजे के बाद। हाँ, रात 11 बजे के बाद में 1-1 घंटे के बाद में वहाँ पर फ़ोन कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि तुम 10 बजे आना, तुम 11 बजे आना, तुम 7 बजे आना, तुम 8 बजे आना। इस तरीके से बात चल रही है। नौकरी करता हूँ, वो हमारे मालिक के वो घरवाली हैं तो हमारे मालिक का लड़का एक ही है, तो उनका मैंने सहयोग में आया हूँ। फ़ोन पर बातचीत कोई साथ नहीं दे रहा है उनका कि कोरोना की वजह से कि मैं मर जाऊँगा। जबकि दूसरी ओर मृतक के परिजन अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। मृतक के परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही का ही परिणाम है जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। लोगों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीजों के परिजनों को समय रहते जानकारी नहीं दी गई। अगर समय रहते जानकारी दी जाती तो शायद यह स्थिति नहीं होती। कई लोगों ने इस मामले में अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सरकार से निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। वो छोटे भाई की मिसेज यहाँ पर एडमिट थी पिछले 5 दिन से और बहुत अच्छा रिकवर कर रही थी। प्लाज्मा भी चढ़ाया जा चुका था। हमारे को जब हमने यहाँ पर एडमिट कराया अपने पेशेंट को तो बताया गया कि 18 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा है, क्या तुम उसको अफोर्ड कर लोगे? हमने कहा जी हम ठीक है, हम अफोर्ड करेंगे उसको, लेकिन हमारे से डेली 45, 50, 60 हज़ार रुपये का डेली बिल लिया जा रहा था और उसके बावजूद भी हमारा पेशेंट बचा नहीं। 9:55 को इनकी एकदम अचानक ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, जबकि ये बहुत बड़ी त्रुटि है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि डॉक्टरों को ना पता हो। डॉक्टरों को 2-3 घंटे पहले पता होता है कि हमारे पास में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा बची है और हम कितने पेशेंट को रिकवर करवा सकते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने ऐसा कुछ नहीं बताया। किसी भी किस्म से किसी पेशेंट को की सूचना बाहर आके पेरेंट्स को नहीं दी। सबके पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। नज़ारे के तौर पे आप देख सकते हैं, खामे खा के इतनी सारी फोर्स मंगा रखी है इन्होंने। और हमने तो अपना मकान तक गिरवी रख के तब यहाँ बिल पे कर रहे थे लगातार और हमारा पेशेंट बहुत अच्छा रिकवर कर रहा था। कल 8 बजे तक हमारी पेशेंट से बात हुई है, खूब अच्छा रिकवर कर रहा था, लेकिन अचानक इन्होंने ऑक्सीजन ख़त्म होने की बता के पेशेंट को मृत घोषित कर दिया। ये मानवता पे एक धब्बा है। हॉस्पिटल में आने के बाद भी डेथ होना इतने नंबर्स में, ये बहुत गलत है। इसके लिए इसकी CBI जांच हो और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उनको सख्त से सख्त सजा हो। रही डॉक्टरों की बात, डॉक्टरों की इलाज करने का बात होता है, उसके बाद उनसे सुविधाएं मुहैया कराना ये हॉस्पिटल के मालिक का काम है। हॉस्पिटल का मालिक हॉस्पिटल का वो सेनापति होता है। अगर उसे सिक्का मिलता है जीत का तो इन मौतों का भी जरूर जिम्मेवार उनको ठहराना चाहिए। अस्पताल प्रशासन की ओर से डॉक्टर DK बलूजा की ओर से जानकारी दी गई है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कल रात 21 मरीजों की मौत हो गई। अभी भी 200 से ज़्यादा कोविड मरीज भर्ती है। मुख्यमंत्री से उन्होंने मदद की अपील की है। अब 5:30 बजे का परसों टैंकर आया हुआ, तो उसकी जो शेड्यूल्ड रीफिलिंग है वो कल 5:30 बजे थी शाम को। अब 5:30 बजे से हम उसको पहले 4 बजे से ट्राई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी 6-7 बजे तक पहुंच जाएगी। 6-7 बजे तक नहीं पहुंची। हम लोग उसको, मैं खुद पर्सनली कम से कम 50 कॉलें करी, मैसेज करी, SOS किया, कोई जवाब नहीं आ रहा इनॉक्स कंपनी का। फिर मैंने दिल्ली गवर्नमेंट की हेल्पलाइन पे बहुत मदद मांगी। उनमें से 2 आदमियों ने रिस्पॉन्ड भी किया हमारे को, कुछ सीनियर IAS ऑफिसर थे, उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया। लेकिन वो भी कह रहे थे कि हमें भी देखना पड़ेगा जी डॉक्टर साहब कहाँ से मिलेगा, कोई अवेलेबल तो है नहीं हमारे पास। तो इसे सारी कश्मकश में करते करते हम बिल्कुल उस स्थिति पे आ गए कि जहाँ हमारा स्टॉक डिप्लीट होता जा रहा था। अब स्टॉक डिप्लीट हो रहा था और उस समय में हमारे पास तकरीबन अराउंड टोटल जो हैं 235 के करीब कोविड पेशेंट्स थे। वो लोग वैसे भी क्रिटिकल केयर में थे, मतलब वो
किसी हद तक जो है वो क्रिटिकल थे, लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि इसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी का कोई हाथ नहीं है। तो इट माइट बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू देयर, जिसको कम से कम बचाया नहीं जा सकता था तो टाला जा सकता था और बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। बहरहाल मोदी सरकार ने अब ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू किया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस यानी ऑक्सीजन टैंकर लेकर ट्रेन वहां पहुंच रही है जहां उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। फिलहाल असलियत यह है कि विश्व के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक देश में लोग ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहे हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।